हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। तो डेली करंट अफेयर्स में आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 31 अगस्त 2022 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। लेक्चर आप लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। स्टडी कर पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें जिससे समय पर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, पीडीएफ के लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए। स्टडी कर सर्च जैसे ही आप करेंगे तो आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, वहां पर आपको पीडीएफ और फ्री टेस्ट मिलेगा, यानी जो वीडियो आप देख रहे हैं इसका पीडीएफ और टेस्ट दोनों मिल जाएंगे हमारे ऐप पर। तो आप ऐप को डाउनलोड जरूर करिएगा। इसके अलावा हमारे एप्लीकेशन पर जुलाई मंथ का मंथली करंट अफेयर्स का पीडीएफ, जो हाल ही में नियुक्तियां हुई हैं, नियुक्तियों से रिलेटेड पीडीएफ और साइंस के 1000 से अधिक प्रश्नों का पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो इनको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत ही ध्यान से सुनना है। इंटरनेशनल क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? नाम है उनका जेम्स एंडरसन। क्या नाम है? जेम्स एंडरसन। किस देश के क्रिकेटर हैं? तो इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। उन्होंने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरे किए हैं और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैकग्रा को पीछे छोड़ दिया है। ग्लेन मैकग्रा के नाम 949 विकेट हैं, लेकिन अब जेम्स एंडरसन के पास 950 विकेट हैं। देखिए दोस्तों, दुनिया में सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन कौन से हैं? तो पहले स्थान पर हैं मुथैया मुरलीधरन, श्रीलंका के गेंदबाज हैं। इनके नाम है 1347 विकेट। इसके बाद हैं सैनबॉर्न। सैनबॉर्न की बात करें तो सैनबॉर्न दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं जिनका इस वर्ष निधन हो गया है। तो उनके नाम 1001 विकेट थे। और फिर तीसरे नंबर पर हैं इंडिया के अनिल कुंबले। इनके नाम 956 विकेट हैं। तो जो जेम्स एंडरसन है, मुथैया मुरलीधरन, सैनबॉर्न और अनिल कुंबले के बाद चौथे ऐसे क्रिकेटर हैं, गेंदबाज हैं, जो जिन्होंने सबसे अधिक विकेट लिए हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है गौतम अडानी। कौन बने हैं दोस्तों? गौतम अडानी। तो अरबपति गौतम अडानी 137.4 अरब डॉलर की नेट वर्थ के साथ दुनिया के तीसरे सबसे अमीर कारोबारी बन गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों एशिया का कोई पहला ऐसा व्यक्ति है जो कि टॉप 10 में गया है। ठीक है दोस्तों, तो टॉप 5 में यानी टॉप 3 में गए हैं गौतम अडानी और दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क 251 बिलियन डॉलर की नेटवर्क के साथ पहले स्थान पर हैं। फिर उसके बाद है जेफ बेजोस, जिनके पास 153 अरब डॉलर की नेटवर्थ है, तो वो दूसरे स्थान पर। और तीसरे स्थान पर कौन है? गौतम अडानी, जिनकी कितनी संपत्ति है दोस्तों? नेटवर्थ की बात की गई है, तो नेटवर्थ कितनी है? 137.4 अरब डॉलर। दोस्तों, अडानी टॉप 10 लिस्ट में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय हैं। ठीक है, चलिए अब हम दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो रिपोर्ट है ये किसने जारी की है? तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स जो जारी किया गया है, उसके अनुसार जो टॉप 10 अरबपति हैं वो कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर है एलन मस्क, जिनके पास 20 लाख करोड़ हैं। और फिर दूसरे नंबर पर है जेफ बेजोस, 12.2 लाख करोड़ हैं। और तीसरे स्थान पर है गौतम अडानी, जिनके पास 11 लाख करोड़ हैं। ठीक है दोस्तों, फिर चौथा नंबर आता है बर्नार्ड अर्नोल्ट का, और पांचवा स्थान है बिल गेट्स का। छठा स्थान है वॉरेन बफे का। सातवां स्थान है लैरी पेज का। आठवां स्थान है सर्गेई ब्रिन का। और नौवां स्थान है स्टीव वॉल्मर का। और 10वां स्थान है लैरी एलिसन का। तो दोस्तों, ये है टॉप 10 अरबपति पूरी दुनिया के। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट आप सभी नोट कर लीजिएगा। मुकेश अंबानी की बात करें तो वो 11वें स्थान पर है, जिनकी नेट वर्थ है
7.34 लाख करोड़ की। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किसने अगस्त 2022 में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा लिया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में फीफा के द्वारा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पर प्रतिबंध लगा दिया था, यानी बैन लगा दिया था, क्योंकि फीफा का कहना यह था कि जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है इसमें तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप है, इसलिए वो इस पर प्रतिबंध लगा रहा है, लेकिन अब प्रतिबंध हटा लिया है। तो दोस्तों वो तीसरा पक्ष कौन था? सर्वोच्च न्यायालय। कौन था? सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है इसके अध्यक्ष पद पर मारामारी चल रही है। अभी ये तय नहीं हो पा रहा है कि इसका अध्यक्ष कौन बनेगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल दिया था। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया तो जो फीफा था उसने कहा कि इसमें तीसरा पक्ष यानी सुप्रीम कोर्ट आ रहा है, इसलिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। लेकिन अब इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रशासकों की समिति के अधिदेश को समाप्त करने के बाद फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पर जो प्रतिबंध लगा था उसको हटा दिया है। बात आई है यहाँ पर फीफा की, तो फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। इसकी स्थापना कब की गई थी? 21 मई 1904 को। इसका मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, सो खूबी में 119 सालों से अधिक के अंतराल के बाद किस राज्य को अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? तो दोस्तों उस राज्य का नाम है नागालैंड। तो नागालैंड के सो खूबी में दूसरा रेलवे स्टेशन मिल रहा है उसको। ठीक है, 1903 में दीनापुर में पहला रेलवे स्टेशन मिला था। ठीक है दोस्तों, तो नागालैंड में अभी तक 2 रेलवे स्टेशन ही हैं। पहला है दीमापुर रेलवे स्टेशन और दूसरा है सुखोबी रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो 1903 के बाद अब 2022 में दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है। ठीक है दोस्तों, और अब जो ट्रेन सेवा है वो सो खूबी तक बढ़ा दी गई है। ऐसा नहीं है कि वहां पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, पहाड़ी एरिया के कारण थोड़ी सी दिक्कत आ रही है रेलवे लाइन में, इसलिए ये जो डेवलपमेंट है वो बहुत धीरे धीरे हो रहा है। डोनी पोलो एक्सप्रेस असम के गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश के नाहर लागुन के बीच प्रतिदिन चलती थी। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर कर लीजिएगा कि जो नागालैंड है उसको अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिल गया है जिसका नाम है सुखोबी रेलवे स्टेशन, और पहला कौन था? दीमापुर रेलवे स्टेशन। दोस्तों यहाँ पर बात आई है नागालैंड की, तो नागालैंड से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो जो नागालैंड है वो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है और ये किन किन राज्यों से घिरा हुआ है थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये असम से घिरा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश से घिरा हुआ है और इसके अलावा ये मणिपुर से भी घिरा हुआ है। तो ये मणिपुर है, ये आसाम है, ये अरुणाचल प्रदेश है। इसके अलावा इसकी सीमा एक देश से लगती है जिसका नाम है म्यांमार। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा नागालैंड की जो कैपिटल है वो क्या है? कोहिमा है। स्थापना कब हुई थी नागालैंड की? 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। जिलों की संख्या कितनी है? कितने जिले हैं? 16 जिले हैं। राज्यपाल कौन है? वर्तमान में जगदीश मुखी हैं। इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है नागालैंड का, चूंकि जो जगदीश मुखी हैं ये असम के गवर्नर हैं, लेकिन अतिरिक्त प्रभार इन्हें दिया गया है नागालैंड का। मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो हैं। दोस्तों विधानसभा सीटें कितनी हैं? 60 हैं। तो ये सभी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप नोट जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर होगा इसका आदिल सुमरीवाला। दोस्तों नरेंद्र बत्रा के इस्तीफे के बाद यह पद खाली हो गया था, यानी भारतीय ओलंपिक संघ का जो अध्यक्ष का पद था वो खाली हो गया था। तो अब डॉक्टर नरेंद्र बत्रा की जगह आदिल सुमरीवाला जो है वो भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष बन गए हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में की गई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ का काम क्या होता है? तो जो एशियन गेम्स होते हैं, ओलंपिक गेम्स होते हैं, इसमें खिलाड़ियों का चयन इसी के द्वारा किया जाता है, उनका प्रबंधन किया जाता है, उनका मैनेजमेंट किया जाता है। तो भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष कौन बने हैं? आदिल सुमरीवाला।
अगला प्रश्न है, किस देश की महारानी मैक्सिमा 3 दिन के भारत दौरे पर हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, जो नीदरलैंड है वहाँ की महारानी है, मैक्सिमा नाम है उनका। तो 3 दिन के भारत के दौरे पर आई हैं और उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा के साथ भारत और नीदरलैंड के संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि जो पिछले साल भारत नीदरलैंड वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान शुरू की गई थी, जल साझेदारी और द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति हुई है। देखिए दोस्तों, आप नीदरलैंड का मैप देखिएगा, यहाँ पर नॉर्थ सी है, यानी जो नीदरलैंड है वो उसकी सीमा समुद्र से लगती है। तो भारत और नीदरलैंड के बीच किस प्रकार के संबंध होंगे? जल को लेकर संबंध होते हैं, यानी कि किस प्रकार से जल संवर्धन किया जाए, किस प्रकार से जो वाटर एग्रीकल्चर है उसको बढ़ाया जाए। इस प्रकार की बहुत सारी साझेदारी हो रही है। किसके बीच? नीदरलैंड के बीच। तो ये क्वेश्चन आपके एमपीपीएससी में पूछा गया था कि जल साझेदारी किसके साथ हुई है भारत की? तो ये किसके साथ हुई है? नीदरलैंड के साथ। ठीक है दोस्तों, तो नीदरलैंड की बात करें तो एम्स्टर्डम जो है इसकी कैपिटल है। ठीक है, और महारानी मैक्सिमा जो है वो अभी वर्तमान में आई हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने बेल्जियम फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स को जीता है? तो उनका नाम है मैक्स वेरस्टैपेन। दोस्तों, रेड बुल के मैक्स वेरस्टैपेन ने 28 अगस्त 2022 को बेल्जियम फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। रेड बुल के सर्जियो पेरेज और फेरारी के कार्लोस सेंच जूनियर दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। अगर हम बात करें मैक्स वेरस्टैपेन की, तो उन्होंने इस सीजन की यानी इस साल की 14 रेसों में से 9 रेस जीत ली हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की याद में। दोस्तों, 2009 में परमाणु परीक्षणों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट को अपनाया गया था। ठीक है, परमाणु हथियारों के परीक्षण के हानिकारक प्रभावों और ऐसे परीक्षणों को समाप्त करने के लिए और उनके बारे में जागरूकता करने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अभिजीत सेन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो अभिजीत सेन की बात करें तो वह भारत के एक प्रमुख अर्थशास्त्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों, 2004 से लेकर 2014 के बीच में योजना आयोग के सदस्य के रूप में काम कर चुके हैं। वह 1997 में कृषि मंत्रालय के कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने JNU में भी पढ़ाया हुआ है अर्थशास्त्र, और ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, सक्सेस और एक्सेस जैसे विश्वविद्यालयों में भी उन्होंने अर्थशास्त्र पढ़ाया हुआ है। ठीक है, और इन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महारत हासिल थी। ठीक है दोस्तों, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए जाने जाते थे कौन? अभिजीत सेन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, BWF विश्व चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन ने VWD विश्व चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है। ठीक है, तो डेनमार्क के हैं विक्टर एक्सेल्सन, उन्होंने थाईलैंड के खिलाड़ी को हरा करके यह खिताब जीता है। तो जापान की अकाने यामागुची ने महिला एकल का खिताब जीता है, और जो VWF विश्व चैंपियनशिप है इसका आयोजन 22 से 28 अगस्त 2022 के बीच टोक्यो जापान में किया गया है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। PDF डाउनलोड करना हो तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, एप्लीकेशन पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें, इसके अलावा इसे शेयर भी कर दें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।